6 तारीख की आपने जिस दिन से घोषणा की है तब से लेकर सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, अंजलि दमानिया और सोनम वांगचुक से बड़े बड़े लोग आपके साथ आ रहे हैं, तो आपको कितने लोग आने की आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कितने लोग 6 तारीख को प्रोटेस्ट में सहभागी होंगे, शामिल होंगे? देखिए, कितने लोग आएंगे इसका तो हम नहीं बता सकते हैं। हम बस इतना बता सकते हैं कि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है। ये उन लोगों के लिए लड़ाई है, उन युवाओं के लिए लड़ाई है जिनका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। जैसा कि सौरभ और विजेता ने कहा, हम सभी से अपील करते हैं, ना सिर्फ युवाओं से बल्कि उन बच्चों के माँ बाप से भी, कि आप लोग आइए, इस डेमोक्रेटिक और पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। ये देश हमारा है, इस देश में अगर कुछ गलत होगा तो हमें ही उसको सुधारना होगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। पिछले 1 महीने में इस देश में जो घटनाएं घटी हैं उससे ये साफ होता है कि इस देश के शिक्षा मंत्री इनकॉम्पिटेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग साथ आएं और मिलकर एक आवाज में, एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे। एक मिनट, नहीं, देखिए, ये मूवमेंट जितना तेजी से आगे बढ़ा है उससे ये साफ हो रहा है दैट देयर इज एन एंटायर जनरेशन दैट इज डिससेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, एंड दैट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द रूलिंग पार्टी बट ऑल्सो द ऑपोजिशन। इसलिए ये मूवमेंट इतना तेजी से बढ़ा है। हम चाहते हैं, जैसा कि हमने कहा, हम तो बल्कि स्वागत करेंगे कि सभी पार्टियां, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी सिविल सोसाइटी, सभी एक्टिविस्ट, सभी इंडिविजुअल्स साथ आकर एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे। ऑपोजिशन पार्टी अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रही है तो बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग साथ आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से साथ आइए, सभी का स्वागत है और सब मिलकर एकजुट में इस देश के युवाओं की आवाज उठाएंगे। एक मिनट, आप बताइए। देखिए, चुनाव वगैरह का पॉइंट तो बाद में आएगा। ये तो एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है ना, और ये यूथ इतने सारे, अगर 1 करोड़ लोग क्या मायने नहीं रखते हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? अल्टीमेटली तो ये सारे जो युवा लोग अफेक्टेड है, इतने स्टूडेंट्स अफेक्टेड है, वो लोग अपना वोट एक्सरसाइज नहीं करते क्या? जो एग्जाम देने जा रहे वो नहीं करते क्या? तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दैट कम्स टू दैट। लेकिन अभी जो हम लोगों का प्रॉब्लम है, विच इज जितने पेपर लीक्स हो रहे हैं, एग्जाम्स में ग्लिचेस हो रहे हैं, एंड अभी नहीं हो रहा है, इतने सालों से हो रहा है, तो इट इज अगेंस्ट एन इनकॉम्पिटेंट सिस्टम एंड पीपल हु आर लीडिंग इट। Wait, okay, I'll just add one thing. As I earlier said about this question, कि जैसे मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शंस नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब है जो सरकार बन गई है हम उससे काम करवाएंगे। तो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हो, नोबडी कैन से हम तो जी ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे बस की है तो चुनाव जीत लो। नो सर, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। आप हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपसे जवाबदेही होगी, इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जनता के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जनता डिमांड नहीं कर रही थी, इसीलिए द सिचुएशन हैज कम टू दिस लेवल। एक मिनट, या थोड़ा जोर से बोलो। देखिए सर, ये 15 दिन पुराना मूवमेंट है जो एक सटायर से शुरू हुआ था। पिछले 15 दिनों में इस देश ने 5 एग्जाम्स में गड़बड़ियां देखी, जिनमें से एक एग्जाम तो बहुत क्लियर कट पेपर लीक का केस था जिसको कैंसिल कर दिया गया। सीबीएसई 12th बोर्ड, शायद यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने 12th बोर्ड के एग्जाम्स दिए होंगे, उसका एक बेसिक सा पोर्टल हम लोग, हमारी सरकार मैनेज करने में असफल रही। तो हाँ, अभी आज की तारीख में प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन सिस्टम है। प्रायोरिटी ये है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कि पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है, वो इस्तीफा दें। लगातार इसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग युवाओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उतनी ही ताकत से उठाएंगे, लेकिन आज की तारीख में हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक है और वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे पेपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकले हैं,
तो ये सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी दूसरे पेपर्स हो रहे हैं, उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। क्योंकि अगर वो 17 साल वाला लड़का सीबीएसई के प्रॉब्लम्स नहीं निकालता, क्योंकि हमारी मीडिया तो काम नहीं कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोगों से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर मीडिया अपना काम नहीं कर रही है एंड ये सारी चीजें बाहर नहीं आ रही है एंड एक 17 साल वाले लड़के को निकालना पड़ा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ा इतने घंटों डाल के, तो फिर व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस, अदर पेपर्स, कितने सारे दूसरे पेपर्स हो रहे होंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट कि कई जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज थी उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। व्हाट काइंड ऑफ ऑडेसिटी इज दिस कि एक एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, फिर से आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो सिस्टमिक करप्शन भी है और सिस्टमिक फेलियर्स भी हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है।